सुमन साहब की एक टिप्पणी थी जो उनके द्वारा की गई थी। उनका ये कहना था कि औरंगजेब जब हिंदुस्तान आया था तो राणा सांगा ने उनकी मदद की थी। इसको लेकर करणी सेना लगातार मैदान संभाले हुए है। किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ अगला कदम होगा करणी सेना का? सबसे पहले तो आप नए वर्ष की शुभकामनाएं आप सभी चैनल वालों को, सभी को। सनातन धर्म के हिसाब से जिसका कोई अंत नहीं है, वो सनातन धर्म हमारा नवरात्रि शुरू हो रही है। और पूरे देशवासियों को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए वर्ष की शुभकामनाएं। तत्पश्चात आपका जो सवाल था वो आज बहुत गरमाया मुद्दा है, अभी चल ही रहा है। मेरे हिसाब से आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि भाई सुमन जी, राम राम सुमन जी जो भी नाम है उसका, राम राम का नाम मतलब नाम बड़ा और दर्शन बिल्कुल छोटा, घटिया, बिल्कुल बिल्कुल खराब। तो उस आदमी के ऊपर क्या चर्चा करें। बस इतना ही कहना चाहूंगा, वो जिसको शास्त्र और शस्त्र, शास्त्र और शस्त्र और इतिहास को मालूम नहीं है, उसको किसी भी चीज में बात करने का अधिकार नहीं है। और वो खास तौर से ऐसे लोकसभा सांसद सांसद में तो बात करने में तो कहता हूँ, जितने भी लोग वहां बैठे हुए थे उसी वक्त में उसकी जीवान पकड़ के उसके गले में लपेट देनी चाहिए थी, वहां जो भी राजपूत लोग बैठे हुए थे। उसका कारण क्यों? कि उस बेवकूफ गधे ने इतना बड़ा बयान दे दिया, उसको यही नहीं मालूम है कि राणा सांगा कौन है, महाराणा प्रताप कौन है, शिवाजी कौन है, जिन्होंने सनातन धर्म और सनातन धर्म के प्रति अपने जीवन में 80-80 घाव, हाथ नहीं आंख नहीं, उस पूरे समाज पर, सर्व समाज के नाम पर उन्होंने शहीद हो गए वो। और देश की मिट्टी के कण कण में वो आज भी बसे हैं। वो उसकी इतनी मूर्खता से उसने बताया है? उसको यही मालूम नहीं है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि उस बेवकूफ गधे को अब फर्क पड़ रहा है। अब उसने बयान चेंज किया है, आप कई मीडिया वालों ने आपने बयान भी लिया और चेंज भी कर रहा है कि मुझ पे इसीलिए, और खासतौर से अखिलेश सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री, जब मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक में सीखे क्या, मुद्दा बनाने सीखे हैं। अब मुद्दा क्या बना रहे हैं, वो दलित रहे इसलिए उस पर हमला किया जा रहे हैं। बेवकूफ गधे, कोई दलित कोई होता ही नहीं है। दलित का तो नाम नहीं कहता, कोई है ही नहीं दलित। कहा है, कौन सा दलित? दलित कोई होता ही नहीं है। वो हरिजन है, हरि का जन होता है, हमारा भाई है, सब समाज हमारे भाई है। और राजपूतों ने तो हमेशा राष्ट्र के प्रति बलिदान और शहीद हुए हैं। तो दलितता ही अलग अलग जाति का मतलब ही नहीं हो सकता है। ये तो मुद्दा बना रहा हूं बचने के लिए। कब तक बकरे की माँ, कब तक खैरियत मनाएगी? मैं इतना कहना चाहूंगा कि अपना बयान बदल ले अभी भी, और सार्वजनिक माफी मांग ले। वरना जिस तरह हमारे कुछ शिव सैनिक वीरू भाई, कुलवंत राणा, लोकेंद्र राणा, लोकेंद्र राणा के ऊपर जो हमला किया गया है, उनको जिन तरह खुल खुलाई लोहन किया है तुमने, पत्थरों से किया है, कसम भगवती की। अब राजपूत तेरे खून से इतिहास लिखेंगे, समझ जा, सुधर जा। अभी भी नहीं सुधरा है तो वक्त तुझे सुधारेगा। हम राजपूत क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय राजपूत दुश्मनी कभी भूलता नहीं है। 7 जन्म 7 पीढ़ी तक दुश्मनी चलती है, और हम बदला लेंगे। मैं कहता हूं भगवती की कसम, ये माँ राणा की कसम खा रहा हूं, इसकी कसम खा के बोलता हूं कि मैं बदला लेंगे हम। और बदला इससे लेंगे, तलवार से लेंगे। और तलवार से बदला इस तरह से लेंगे, इस तरह से। यदि सुधर गया तो ठीक, नहीं तो हम बदला लेंगे, हमारी औलाद बदला लेगी, हमारा पोता बदला लेगा। कब तक बचेगा, कब तक बचेगा? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, कब तक बचेगा? अभी भी मौका है, बयान बदल ले। राजपूतों से ये पंगा मत ले। मैं तो कहता हूं किसी भी समाज से पंगा नहीं लेना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अरे ब्राह्मण में भी परशुराम है, जिनकी शौर्य की गाथा लिखी हुई है। हर समाज में हर महापुरुष ने अपना बलिदान इस राष्ट्र के लिए दिया है। तो राष्ट्र के लिए बलिदान दिया, तो क्या आपको इतनी लोकप्रियता, टीआरपी बढ़ाने के लिए आप कुछ भी बोल देंगे? ये अधिकार दिया किसने आपको? क्या संविधान ने अधिकार दिया तुमको? संविधान अधिकार सबको बोलने का देता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हमारे इतिहास को छेड़छाड़ करेंगे, हमारे पूर्वजों के ऊपर बोलेंगे, महाप्रताप के ऊपर बोलेंगे, महाराणा सांगा के ऊपर बोलेंगे और गद्दार बोलेंगे। अरे नीच, तुझे इतना मालूम नहीं है नीच कि महाराणा सांगा कौन थे, कितने युद्ध लड़े थे उन्होंने, कितने घाव शरीर पे लगे थे। अरे यदि वो नहीं होते ना, तो कुत्ते, तेरी पीढ़ी और तू किसी जगह लेटरिन साफ किए होते, अभी भी लेटरिन साफ करते तुम। ये भारत देश जो महाप्रताप का है, ये शिवाजी का है, ये पृथ्वीराज चौहान का है, ये महाराणा सांगा का है। महापुरुषों ने बलिदान दिया है, और बलिदान इसलिए दिया है कि देश में स्वास्थ्य रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे और शांति रहे, अमन रहे। लेकिन ये राजनीति के कुछ दल्ले, ये राजनीति के दल्ले बोलूंगा, दल्ले। और समाजवादी पार्टी तो पहले हिंदू विरोधी थी। कहां कब
कौन सा काम किया हमने अच्छा? हमेशा हिंदू विरोधी की बात करते। अरे अपने सांसद को कम से कम एजुकेशन दे, अच्छी आम सभाएं दे, उनकी ट्रेनिंग दे, फिर बनाए। ये गधे अनपढ़ गंवारों को हम बैठा देते हैं, तब जाके ऐसा रिजल्ट आता है। और मैं तो ये कहता हूं, इन गधों को तुरंत तत्काल संसद से सस्पेंड करके भगा देना चाहिए, आजीवन के लिए। कभी जीवन में कभी टिकट नहीं मिलनी चाहिए। ये मुद्दे होने चाहिए। लेकिन हमारे राजपूत नरेश वंश सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा, ऐसे सूरवीरों को बिठाओ, ऐसे सूरवीरों को सांसद पहुंचाओ जो राजपूत और शौर्य की गाथा की कुछ बातें रख सके, कुछ महाराणा प्रताप की रख सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान की रख सकते हैं, शिवाजी की रख ले, उन वीरों की रख ले जिन्होंने भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने जो बलिदान दिया। ऐसी 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 बातें क्यों नहीं होती? अच्छा, देश की तरक्की की बात क्यों नहीं करता वहां? तुझे बोला, तुझे परमिशन किसने दी? मुझे तो लगता है बहुत बड़ी साजिश है। ये टेररिस्ट है, ये आतंकवादी है दुनिया। ये किसी न किसी कंट्री से इसको बहुत बड़ा फंड दिया गया कि तू ऐसा बोल। इस आतंकवादी को तो तुरंत तत्काल, ये आतंक टेररिस्ट है, इसको तत्काल, इसको तो फांसी पर लटकाने का आदेश कर देना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, न्याय पहली से। जय हिंद, जय भारत। सूर्य सिंह सोनगरा, आपका भाई श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से, राष्ट्र महासचिव होने के नाते और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना देश विरोधी इकाई के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इस देश में शांति और अमन चाहता हूँ, युद्ध नहीं। और युद्ध को छेड़ोगे राजपूतों तो बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।